जय साई राम आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई अनुभव भेजना चाहते हैं तो आप लिखकर इंग्लिश या हिंदी में या फिर बोलकर ऑडियो के फॉर्म में या फिर आप वीडियो के फॉर्म में अपना अनुभव हमें भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी जनरली मिल जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। और मैं एक्सपीरियंस सुनाने के लिए अब बहुत ईगर हूँ तो मैं एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है, कोई ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको बाबा ने दी है, तो वो आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। अब मैं आती हूँ एक्सपीरियंस पर। तो ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बताया, और इनका जब मैं मैसेज पढ़ रही थी ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट किसी की ना उसमें फीलिंग भी लिखी होती है ना, वो एहसास भी ऐसा होता है ना कि फ़ील हो रहा है कि कोई बहुत जॉली मूड में कह रहा है, कोई बहुत सीरियसली कह रहा है। तो ये चीज़ें फ़ील होती हैं कभी कभी मैसेजेस में भी। ये सब बाबा की ही कृपा है कि बाबा उसे कैसे किस वे में मुझसे भी पढ़वाते हैं। तो ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बताया कि ये बाबा की मतलब जैसे कहते हैं ना कि साई के भक्त होना, एंड इनके मैसेजेस में भी ये चीज़ फ़ील हुई। मतलब जैसे कहते हैं, कैसे मैं कहूँ, मेरे पास कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बाबा के लिए प्रेम होना तो वो है इनके अंदर। एंड एवरी मोमेंट, हर एक समय को, हर एक दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं कि ये बाबा का डे है और बाबा मुझे जो है वो हर समय ब्लेस कर रहे हैं। एंड जैसा कि थर्सडे साई डिवोटीज़ के लिए त्यौहार होता है, जिस चीज़ को मैं भी मानती आई हूँ कई सालों से, कि लोगों के लिए दिवाली, दशहरा, होली और छठ या और जो भी सबकी पूजा जहाँ जहाँ की जैसे होती होगी वो आती होगी, पर साई डिवोटीज़ के लिए एक बाबा ने एक स्पेशल प्रोविज़न भी दिया है कि हर थर्सडे को हमको एक सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। हर थर्सडे एक त्यौहार होता है, और ऐसा त्यौहार होता है कि जिसमें हम अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं। जो ऑफ़िस जाते हैं ऑफ़िस के काम, जो घर का काम करते हैं वो घर का काम, उसके अलावा एक्स्ट्रा में हम अन्नदान, साई मंदिर जाना, आरती करना, साई सचरित जी पढ़ना, इतना कुछ करते हैं। एंड दैट मेक्स इट सो डिवाइन, सो ब्यूटीफुल। तो हम एक तरह का सेलिब्रेशन ही होता है ना वो। तो वो सारी चीज़ों में भी इन्होंने कहा कि इस तरह से बाबा मुझे हमेशा अनुभव देते हैं कि हर थर्सडे एक मिरेकल होता है। तो अब इसके साथ मैं शेयर करती हूँ जो मेन एक्सपीरियंस इन्होंने बताया। होता ये है कि ये ना एक दिन बाबा के मंदिर जा रहे थे, जो कि इनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। अब जो ये डिवोटी हैं, इनके मन में ना उस दिन एक बात आई कि मुझे बनानास जो है, जो फ्रूट है ना बनाना, मुझे वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे जो बनाना है वो मुझे लोगों को अन्नदान करना चाहिए, वो मुझे लोगों को खिलाना चाहिए। ऐसा इनके मन में आया। 2 किलोमीटर दूर इनका घर था। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के रूप में बाबा के मंदिर तक जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि शुरू में कि मैं बनानास ले लूँगी, ऐसा करके। और ये आगे जाते गए। जब ये मंदिर पहुँचे तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ आसपास कोई भी एक भी बनाना का स्टॉल है ही नहीं, कहीं कुछ बनाना लगा ही हुआ नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कभी कभी होता है ना कि आपकी किसी विशेष व्यंजन पे ध्यान चली जाए कि यही चीज़ मुझे करना है, यही मेरा इच्छा है। तो उनकी भी यही इच्छा थी कि मैं बनानास ही आज खिलाऊं सभी को। और एक भी आसपास कोई दुकान नहीं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही इन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब इन्होंने जहाँ शुरुआत करी थी ना, वहीं पर जो बनानास मिल रहे थे इनको ले लेना चाहिए था। जनरली क्या होता है कि आप कहीं मंदिर जा रहे हो तो आप सोचते हो ना, अरे अभी से क्यों उठा के ले जाना है, मंदिर के आसपास ही हम ले लेंगे, दैट वुड बी कन्वीनियंट, क्योंकि एक तो हम चल के जा रहे हैं, फिर हम सामान उठा के ले जाएंगे। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट इनको ना बहुत अफसोस होना शुरू हुआ कि मुझे वो बनानास वहीं पर ले लेने चाहिए थे, घर के ही पास, भले मुझे उतने दूर से उठाना पड़ता। अब अफसोस के सिवा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि आसपास कोई भी दुकान हो मगर बनानास की कोई दुकान नहीं, और बनानास ही डिस्ट्रीब्यूट करने का मन था। अब इसका कोई जवाब ही नहीं है कि क्यों मन में ऐसी बात आ गई। उसके बाद बाबा
की लीला ऐसी होती है कि जब ये अंदर जाके बाबा के दर्शन करने लगे तो इनके आश्चर्य से एकदम भर गए कि वहाँ टेबल पर ऑलमोस्ट 1 केजी बनाना, 1 किलो ऑफ बनाना रखा हुआ था टेबल के पास, ठीक है। एंड पुजारी जी आए, उन्होंने 1-2 बनानास लिए और फिर बोले कि ये सारे केले को ना बाहर जाके सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो करने की इच्छा थी ना, वही इच्छा बाबा पूरी करवाएं। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा ऐसे कहती हूँ कि जो काम बाबा को करवाना था ना इनसे, उसी की इच्छा बाबा ने इनके मन में पहले ही जाहिर कर दी थी। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होता है। कभी कोई चीज़ बाबा को आपने देनी होती है ना, बाबा आपको देने वाले होते हैं, तो उसके पहले ही बाबा इच्छा जागृत कर देते हैं। ये जो बाबा हैं, ये बहुत ऐसा काम करते हैं कि इनको कुछ देना है तो ये पहले ही आपके मन में डाल देंगे, ठीक है। जैसे मुझे एक बार एक डिवोटी थे, उन्होंने ना बहुत अच्छे फ्रैग्रेंस वाले अगरबत्ती गिफ्ट किए थे। अब ये चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों से शेयर करी है कि बाबा की कृपा से बाबा ने ये चीज़ सिखाई है कि कभी किसी से लेना नहीं है। तो मेरे मन में कभी किसी से कुछ भी लेने की भावना नहीं होती है। पर उस वक्त मेरे मन में क्या था कि मुझे ना बहुत अच्छी वाली अगरबत्ती बाबा अब आप ला कर देंगे। और ये भावना बाबा ने क्यों जागृत किया, क्योंकि वो जो डिवोटी थे उन्होंने मुझे बताया नहीं था, ऑलरेडी उन्होंने अगरबत्तीज़ बहुत सारी डिस्पैच कर दी थी मेरे घर, जिसकी मुझे जानकारी ही नहीं थी कि मेरे पास इतने तरह की अगरबत्तियाँ आएंगी। अलग अलग फ्रेगरेंस की थी वो सब, और बहुत अच्छी, बहुत ही प्रीमियम वाली थी। जो नॉर्मल दुकानों पे मिलती है ना, वैसी वाली नहीं थी, वो बहुत प्रीमियम थी, स्पेशली कस्टमाइज्ड की हुई। और मुझे पता ही नहीं था कि वो चीज़ आ रही है। और उसके पहले ना एकदम से मेरे मन में, और मैं बाबा को बोलने लगी, इस बार आप मुझे ला के दोगे। मैं कभी नहीं मांगती हूँ, आज मैं मांग रही हूँ कि आप मुझे लाकर अगरबत्ती दो। अब कैसे दोगे आप जानो। और मैं ये चीज़ बोलने लगी थी और फिर ये चीज़ हुई। तो कभी कभी ना जो चीज़ बाबा को देना होता है उसकी इच्छा पहली हमारे मन में उठा देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो बाबा की लीला जो है वो तो साईं की लीला है। इनकी जैसी इच्छा थी, बाबा ने यही किया। इन्होंने ये भी बताया कि अभी तक शिरडी जाना नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ है साईं हमेशा इस बात का एहसास देते हैं कि यही तुम्हारी शिरडी है, यही तुम्हारा सब कुछ है। और मैं सभी साईं डिवोटी से एक बात कहना चाहूँगी, लाइफ को ना डल मत बनाइए। लाइफ में हमेशा एक उमंग, एक एक्साइटमेंट रखिए। देखिए 4 बार बाबा की आरती होती है ना, दिन भर में। तो कम से कम दिन भर में 4 बार बाबा को स्मरण करिए उस टाइम पर जब बाबा की आरती हो रही है। जब खा रहे हैं बाबा को भोग लगाइए। जिस दिन समय मिल रहा है बाबा के पास थोड़ी देर बैठिए मंदिर जाकर। एकदम बाबा को लाइफ में लेकर चलिए और लाइफ में ना एक हैप्पीनेस रखिए कि मतलब मुझे मंदिर जाना है तो एकदम सज के संवर के अच्छे से जाना है, किसी और के लिए नहीं, अपने साईं से मिलने के लिए एकदम अपने बेस्ट फॉर्म में जाना है। तो ये सब कुछ करके अपने लाइफ को ना एकदम जीवंत बना कर रखिए, क्योंकि बाबा हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें सेलिब्रेट करता हुआ देखना चाहते हैं। और इस लाइफ को हम जितना सेलिब्रेट करेंगे, जितना हम इसे अच्छे से जिएंगे, बाबा विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को और सेलिब्रेट करिए। और अगर बाबा की लीलाओं की बात करें तो असंख्य लीलाएं हैं। एक लीला तो मैं अभी रिसेंट का बताती हूँ। एक काफ़ी क्लोज है एक डिवोटी, तो लाइक वो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत बाबा की भक्ति भी करते हैं। तो उनका ना अभी शिरडी जाना हुआ था। तो शिरडी जाने से पहले उन मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है, या नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पूछा था कि शिरडी से क्या लेकर आना है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो और ये तो खैर हमेशा पूछते ही कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, ये तो बाबा की कृपा से ये तो है ही कि ये प्रेम है साईं का। तो उन्होंने पूछा कि शिरडी से क्या लेकर आना है, ऐसा करके। हाँ, तो मुझे लगा शिरडी से क्या लेकर आना है, ऐसी तो कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई। पर मेरे मुंह से ना अपने आप से निकला, स्तवन मंजीरी की कुछ किताबें खरीद लीजिएगा, ठीक है, शिरडी में ही मिलती हैं, तो कुछ किताबें खरीद लीजिएगा। और शिरडी में वो 7 रुपीज़ या 11 रुपीज़ में ही मिल जाती हैं। जब मैं गई थी तो मुझे भी कुछ ऐसे 11 या 20 रुपीज़ के, मतलब 20 रुपीज़ के अंदर अंदर ही वो आपको किताब मिल जाएगी। और यहाँ बाहर आप पार्सल करवाने चलिएगा तो पता नहीं कितने की किताब आएगी, पर
200-250 से कम की नहीं आती है, ठीक है, अगर सिर्फ आप एक स्तवन मंजीरी मंगवा रहे हैं तो मेरे मन में आया कि स्तवन मंजीरी मैं बोल देती हूँ, मैंने बोल दिया स्तवन मंजीरी, ठीक है। जबकि अभी कोई डिवोटी ऐसे मांग भी नहीं रहे थे कि मुझे स्तवन मंजीरी चाहिए या कुछ भी, तो मेरे ध्यान पे भी नहीं था कि मुझे किसी को ये करना है, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों बोला, ठीक है। उसके बाद वो गए शिरडी ना, तो जब वो पूरी ग्रुप उनकी गई थी, तो वो लोग जब शिरडी में स्तवन मंजीरी उन्होंने ख़रीदा, ठीक है, बहुत एक अच्छी खासी ग्रुप गई हुई थी, वो ख़रीद के जब वापस आए अपने होटल में, तो सारे डिवोटीज़ बाहर थे, खड़े ही थे सब हॉल में ही। तो एक डिवोटी ने पूछा कि आप ये क्या लेकर आए हो, तो उन्होंने कहा स्तवन मंजीरी लाया हूँ। तो सबने कहा ना कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, और सब हाथ फैला फैला के उनसे स्तवन मंजीरी मांगे, क्योंकि वहाँ लोगों को नहीं मालूम थी कि स्तवन मंजीरी क्या चीज़ है। कुछ लोगों को मालूम थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग पहली बार स्तवन मंजीरी के बारे में सुने, और सबने कहा कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। तो आप सोचिए कि अब इतने सारे लोग बाबा की स्तवन मंजीरी पढ़ेंगे, जो कितनी अच्छी बात होगी। तो इसीलिए बाबा ने ना ज़रूर यहाँ बुलवाया होगा कि स्तवन मंजीरी, और मैं सोच रही हूँ मैंने क्यों बोला, ज़रूरत भी नहीं है, तब भी मेरे मुंह से निकला स्तवन मंजीरी ही, जबकि पहले वो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है, तो मुझे याद है मैंने पहले ये कही है कि आप 10 साई सचरजी ला के अपने पास रख लीजिएगा। उसे मंदिर में वो जब भी मुझसे पूछते थे मैं साई स्तवन मंजीरी साई सचरजी ही कहती थी। इस बार मैंने साई स्तवन मंजीरी के बारे में कहा, तो मतलब उनको जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए बाबा सबको ज़रिया बनाते हैं पहुंचने का। बाबा ने मेरे मन में डाला, फिर उनके मन में डाला, फिर वो गए, और ना उन्होंने शॉप में सोचा था 10 किताबों के बारे में, जितना उन्होंने सोचा था 9 या 10 सोचा था कि मैं 10 किताबें खरीद के लाऊंगा। एग्जैक्टली 10, ना एक कम ना एक ज़्यादा शॉप में बाकी थी, उतनी ही बाकी थी। तो ये कैसी लीला हुई ना कि और इतने सारे लोगों के पास गई जो अब उसे पढ़ रहे होंगे और पढ़ेंगे, एंड वो बाबा की बहुत बहुत फेवरेट है। अगर कोई काम है आपको लग रहा है कि अब एकदम अब बहुत हो गया, अब बाबा को आना ही होगा, अब तो आ जाओ बाबा, जब आपको कहना है ना कि बाबा बस अब आप आ जाओ, तो आप स्तवन मंजीरी उठा लीजिए। अगर आप स्तवन मंजीरी का पाठ उठा लेंगे तो बाबा आ जाएंगे। तो ऐसी बाबा की असंख्य लीलाएं हैं। अगर हम बाबा की बातें दिन भर भी करते रहें तो भी कम ही है ना। मतलब बाबा बहुत सी लीलाएं करते हैं, रोज़ रोज़ में भी करते हैं, लाइफ में बड़ी लीलाएं भी करते हैं। और जो सबसे सुंदर बात बाबा की है ना कि देखिए बड़े वाले मिरेकल, लाइफ चेंजिंग चीज़ें तो करते ही हैं करते, मगर रोज़ रोज़ में भी ना बाबा मतलब बहुत सुंदर से अपना प्रेजेंस शो करते कि देख बेटा मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों परेशान होना है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें बाबा अलग अलग तरीके से हमेशा महसूस कराते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। और इसीलिए मैं आप सभी साईं भक्तों से यही कहूँगी कि बाबा को ना एकदम अपनी रोज़ की लाइफ में शामिल कर लीजिए हर समय। बाबा चलो सोने, बाबा चलो उठ जाओ, बाबा ब्रेकफास्ट करो, बाबा बाबा बाबा, बस आप बाबा को अपना समय दीजिए और बाबा आपका सारा समय बहुत अच्छा कर देंगे। और असली खुशी भी आपको ना जो साईं के पास रहकर मिलेगी, वो और जगह उतनी नहीं मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी। तो बस इसी के साथ जय साईं राम। एंड में भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बाबा सब देख लेंगे। आपने बोल दिया है, आपका काम था बोलना, उसके बाद जो भी है वो बाबा का काम है, आगे बाबा को उनका काम करने दीजिए। श्रद्धा और सबूरी 2 चीज़ें बाबा ने सिखाई है, उसे जीवन में उतार कर रखिए। इसी के साथ जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड।